Hello, this is Sanjeev Agrawal and right now you are on my channel My Life My Life। आज हम जैसे कि आप जानते हो पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में बातें की हैं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज का टॉपिक हमारा है तनाव। तनाव जो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है और इस तनाव से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो। तनाव हम हर किसी की जिंदगी में आजकल होता ही है। कभी कभी ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तनाव की वजह से आदमी अपनी रूटीन जो डेली दिनचर्या है उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता और फिर ये धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ जाता है। इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं। इतना बढ़ जाता है कि वो फिर बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाता और फिर उसे डॉक्टर की भी मदद लेनी पड़ती है। सब कुछ बेकार सा लगता है, उदासीन सा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और जिंदगी उसे अच्छी नहीं लगती। जीने का मकसद जो चलता है पहले जैसे उसकी जिंदगी चल रही थी वो उसे बेकार सी लगती है। और आजकल तो देख रहे हैं कि 70 से 80% लोग छोटे तनाव या बड़े तनाव से गुजर ही रहे हैं। ये तनाव बेसिकली होता क्या है? तनाव का मतलब जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कोई भी परेशानी का मतलब ही तनाव है। चाहे वो और ये जब ये परेशानी हमारे दिमाग में असर कर जाती है तब ये तनाव शुरू होता है। हद से ज़्यादा तनाव तो बिल्कुल बेकार रहता है, हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, काउंसलर पे भी जाना पड़ता है, घर वालों की भी मदद लेनी पड़ती है, दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है। और एक स्थिति कभी कभी 10-20% लोगों में ऐसी आती है कि ये ठीक नहीं हो पाता। फिर ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ आती है कि वो सुसाइड की तरफ भी कुछ लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं लगती। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं, फिल्म स्टार को भी देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं और स्टूडेंट भी देखे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी तनाव की वजह से ख़त्म कर ली, जो कि कितना दुखद है। ये होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी। तो ये तनाव की वजह हमें जाननी है। तनाव की वजह तो बहुत सारी होती हैं। एक्चुअली तनाव की वजह से ना, हम जब भी तनाव में होते हैं, कोई भी तनाव में है, तो जब वो रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और उसे सारी चीज़ बेगानी सी लगती है, वो सबसे डिटैच हो जाता है, तो कोई भी उसका साथ भी नहीं देता है। एक्चुअली उसको ना सारे लोग इग्नोर सा करने लगते हैं, उसकी मजाक सी उड़ाते हैं। हमने देखा है तनाव में बंदा जीते ही हैं सभी, लेकिन जब भी हम नॉर्मली देखते ही हैं कि आर्थिक तौर पर बंदा कोई भी कमज़ोर होता है, सोशल उसकी लाइफ सही नहीं रहती है और जब भी उसका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर कमज़ोर हो जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मजाक भी क्या कहें, पीछे से उसको इग्नोर सा कर देते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं और फिर ये एक तनाव ना बहुत बड़ा रूप ले लेता है। एक बार की बात है कि हमारे एक परिचित थे, वो एक ऐसे ही धीरे धीरे तनाव से गुजर रहे थे। इतना उनका तनाव बढ़ गया, डिप्रेशन में आ गए वो, कि उनको अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगने लगी और वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे समझने लगे कि अब तो जीना ही बेकार है, अब मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो मतलब
कोई भी अपने ऑफिस में अपने काम करते थे तो उनके हाथ कांपते थे, कोई भी काम करने में उनको बेचैनी सी हो जाती थी, किसी के सामने में बात करने में उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। डॉक्टर की भी सलाह ली गई, डॉक्टर की दवाई भी चली उनके लिए, लेकिन कुछ फर्क ज़्यादा नज़र नहीं आया। उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई सारे पूजा पाठ भी कराई, उन्होंने मंदिरों में गए, पंडितों को दिखाया, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं पड़ा। सारे लोग उनको इग्नोर सा करने लगे, उनकी फैमिली को धीरे धीरे करके। तो मतलब बड़ी अच्छी सिचुएशन नहीं रही उनके साथ में। धीरे धीरे उनकी पत्नी ने अपने हाथ में अपना वो लिया, धीरे धीरे समय गुजरता गया, डॉक्टर चेंज किए गए। तो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्हें शायद ऐसा लगा कि जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने शायद कुछ दवाइयाँ चेंज की, तो धीरे धीरे करके उनको आराम मिलता गया। इस समय ये भी हुआ कि जब उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा था, एक उनके मित्र हैं, वो बहुत ही उनके मदद के लिए आगे आए, हर तरह से उनके साथ में रहे, उन्होंने हर तरह से उनकी मदद की, उनके साथ में खड़े रहे, उनकी समस्या को समझा, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाया, साथ ही दिया हमेशा। तो जब डॉक्टर से सलाह ली गई तो उन्होंने पाया कि ये केवल तनाव इसी वजह से नहीं होता कि इन्हें कोई परेशानी है या इनका कोई कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ये कुछ तनाव हार्मोनिकल चेंज की वजह से ही होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो ये पाया जाता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब वो युवावस्था की तरफ जाता है, जब एक युवा है वो प्रौढ़ अवस्था की तरफ जाता है, जब एक प्रौढ़ है वो वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तब भी ये तनाव अक्सर देखा जाता है। तो इस तनाव को समझने की ज़रूरत है, सही समय पर सही दवाई, सही काउंसलिंग की ज़रूरत है, घर वालों की, मित्रों की सहयोग की ज़रूरत है, तो हम तनाव पर विजय पा सकते हैं। कभी भी हमें सुसाइडल या आत्महत्या या अपनी ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी से डिटैच नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को कभी भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे हाथ से इतनी जल्दी नहीं जाना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। इसको हमें हमेशा एंजॉय करना चाहिए। आप भी एंजॉय कीजिए, हम सब एंजॉय करते हैं। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, फिर मिलते हैं अगले उसमें टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल थाई लाइफ माई लाइफ। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते गाते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में अक्सर बिछड़ जाएं कहीं हम अगर, और सुनी सी तुम्हें लगे दुनिया की ये डगर। बीच राह में अक्सर बिछड़ जाएं कहीं हम अगर, और सुनी सी तुम्हें लगे दुनिया की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस ये गीत गुनगुनाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना